दूसरे नंबर पर मैं आग्रह करूंगा बंटी डामोर भाजपा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो आए मंच पर। जोरदार तालियां गणमान्य नागरिकों की प्रतिनिधियों के लिए। आपकी आने वाली सरकार के प्रतिनिधि इनमें से ही होंगे। मैं आग्रह करूंगा दिलीप डामोर हमारे बीच हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की हिम्मत उन्होंने की है थानला से, वो मंच पर आ रहे हैं। प्रतिनिधियों के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय नगीन शाह जी हमारे बीच हैं, वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं जसवंत हवर जी, उनके साथ प्रतिनिधि के रूप में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा विश्वास सोनी जी से, बड़े पदों पर संगठन में रहे, वो बीजेपी के साथ। बंटी डामोर के प्रतिनिधि के रूप में वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हितेश आचार्य जी हमारे बीच में हैं, वो दिलीप डामोर जी के प्रतिनिधि के रूप में मंच पर आ जाएं। हम कार्यक्रम प्रारंभ करें, इसके पूर्व महत्वपूर्ण सूचना इस मंच के माध्यम से आपको दे दूं। क्योंकि हम चुनावी चौपाल लेकर आपके जिले में चुनाव की राजधानी कहे जाने वाले थानला में उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न जनता की ओर से भी आएंगे और बहुत सारी बातें आने वाले जो संभावित प्रतिनिधि हैं ये भी आपसे करेंगे। छोटा सा आपसे आग्रह है कि बहुत ज्यादा सम्मानी और मर्यादा में शब्द रख के अपने सवाल रखें। प्रयास करें कि आप सबकी जन सहभागिता से जो झाबुआ लाइव आपके बीच लेकर आया है, नगर के सुंदर स्वच्छ और विकास के रूप में आदर्श बनने का सपना आपके माध्यम से तय हो। आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो सवाल हैं, वो सहजता से आप करिएगा। मैं आपके पास आऊंगा। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा आग्रह झाबुआ लाइव की पूरी टीम का कि अपने अपने मोबाइल एक बार ऑन कर ले और फेसबुक पर जाकर झाबुआ लाइव, हमको अच्छा लगेगा ये देखना कि आप अपना मोबाइल निकालकर झाबुआ लाइव का पेज सर्च कर रहे हैं, उसको लाइक कीजिए। तो दो तरह की व्यवस्था यहाँ पे झाबुआ लाइव की जो पूरी टीम आप देख रहे हैं इसने जुटाई है आपके लिए। एक तो ये प्रोग्राम जब शुरू होगा तो लाइव भी देख सकते हैं आप उसको, और दूसरा ये ऑन एयर होगा कल सुबह रिकॉर्डेड प्रोग्राम, तो आपको सहजता होगी। इसके साथ साथ में आने वाले चुनाव के एग्जिट पोल, किस तरह के प्रतिशतों में मतदान हुआ, क्या प्रमुख मुद्दे जिले भर में चल रहे हैं, संभावित दौरे जो स्टार प्रचारकों के हैं वो कैसे चल रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीजें आपके मोबाइल पर केवल एक क्लिक में झाबुआ लाइव आपके लिए लेकर आया है। कोशिश करें, प्रयास करें कि झाबुआ बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो दादा मोबाइल में लाइक कर रहे हैं इनका नाम बताएं कि क्या है पीछे बैठे? हाँ, इनका नाम थोड़ा सा, क्या नाम है दादा आपका? पांचाल जी। पांचाल जी ने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाल के झाबुआ लाइव किया। हर नागरिक ये करेगा तो हम बड़ी प्रसन्नता हुई ये देख के, लगातार आप झाबुआ लाइव को पसंद कर रहे हैं। हम आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि जो सम्मानी हमारे पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मंच के इस ओर आकर बैठे। यदि कोई पार्षद पीछे हो तो उनसे आग्रह है मेरा कि वो यहाँ आ जाए। पीछे कुछ पार्षद उम्मीदवार मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे आग्रह कि वो यहाँ आ जाए। तो अब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चुनावी चौपाल झाबुआ लाइव आपके बीच लेकर आया है। आपके नगर में आने वाले चुनाव में कौन व्यक्ति विजय होगा, किन मुद्दों पे विकास के काम करेगा, वो आपको आज तय करना है। हम सिर्फ एक माध्यम है आपके और इन प्रतिनिधियों के बीच में। आप प्रयास करें, सहजता, सरलता और बहुत मर्यादित रूप में हम इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे वहां तक ले जाए जहां के लिए कार्यक्रम वांछित है। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर इस कार्यक्रम को आवाज दीजिए ताकि पूरे जोश के साथ में ये प्रतिनिधि अपनी बात कर सके। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि मैं आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता दूं, और उस रूपरेखा का जो प्रारंभ है वो ये है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं थानला चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के, उनसे आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी पूरी बात, अपना परिचय
पार्टी का परिचय पूरी बात जनता के सामने रखें। एक माइक उपलब्ध है आपके लिए। सबसे पहले जसवंत भाबर जी से आग्रह करूंगा कि वो जनता से बताएं कि किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पत्रकार भाइयों और मंचा से समस्त हमारे प्रतियोगी साथियों और सामने उपस्थित हमारे वरिष्ठ जनों एवं भाइयों, मैं जसवंत सिंह रतन सिंह भाबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के इस स्लोगन के साथ आगे बढ़ा हूं कि मैं नहीं हम, हमारा यह स्लोगन रहेगा। और अध्यक्ष की जो पट्टी वहां लगती है वहां पे जनता के सेवक के नाम से एक पट्टी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अगली कड़ी का आग्रह करूंगा बंटी डामोर से कि वो जनता से बात करें और ये बताएं कि उनके किन मुद्दों को लेकर वो इस समय मैदान में है। मेरे मीडिया साथी भाई जो सामने बैठे, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। और सामने जो बैठे हैं वरिष्ठ जनगण, आप लोग जो बैठे हैं नगर के, मेरे सर्वमान्य सामने नगरवासी बैठे हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, मेरा नाम बंटी डामोर, मैं भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ थानला नगर की सेवा के रूप में मुझे संगठन ने भरोसा जताया। मेरा सबसे यही है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, बिजली सड़क पानी का ये हमारा नारा है। ये इसका हम बिल्कुल इसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी से पहले थे और अब इस समय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपके बीच हैं, दिलीप डामोर को, जो अपना परिचय और अपने मुद्दे जनता को बताएं। सबसे पहले थानला नगर की जनता को राम राम। मैं दिलीप डामोर थानला नगर परिषद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ खड़ा हूं और जनता के बीच में खड़ा उतरूंगा। इसके लिए हमारा वादा ये है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके चलूंगा। जोरदार तालियां हो जाए इन तीनों प्रतिनिधियों के लिए। और इस पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण दो पंच लाइन है जो हमारी टीम ने यहाँ पे पढ़ी। जो बंटी डामोर है उनकी ये पंच लाइन है कि क्या पंच लाइन है आपकी? कट्टर सोच नहीं युवा जोश। और जो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं जसवंत जी, उन्होंने लिखा मैं नहीं हम। इन दोनों जो बातें इन्होंने लिखी उस पर भी हम जनता के बीच आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, हम पार्षदों से भी बात करेंगे, लेकिन जो प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं वो भी अपनी बात जनता के बीच रखें कि किस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं। तो नगीन शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और यहाँ की जनता को कांग्रेस जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है उसमें अपनी बात रखें 2 मिनट के समय में। थानला नगर के अध्यक्ष पद के तीनों उम्मीदवार और झाबुआ लाई की टीम, थानला नगरवासियों, पार्षद पद के प्रत्याशियों,
कांग्रेस आजादी के बाद से चुनाव कभी नगर पंचायत का हारी नहीं। पिछला चुनाव 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र, जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नारा रहता था कि हमारा चाल और चरित्र, थाना की जनता ने देखा, उनकी चाल ये देखी कि इस साल सड़क बनी अंबे माता से लगाकर नगर पंचायत तक, विरोध हुआ, दोबारा सड़क बनी और 6 महीने के अंदर उस सड़क का हाथ गड्ढे ही गड्ढे हो गए। साथियों, आजादी के बाद जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी को मिले, थाना के लोगों को उम्मीदें जगी थी, उम्मीदें बंधी थी, तो विकास होगा, नगर का विकास होगा। उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय चौहान साहब ने ये बोला कि 28 करोड़ थाना नगर पंचायत में खर्च हुए, 5 सालों में 28 करोड़ रुपए। यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ की जनता ने देखा है कि किस प्रकार विकास कार्य हुआ, कैसा विकास कार्य हुआ। 1 साल 2 साल 3 साल पुलिया, अभी 13 करोड़ की नल जल योजना अभी शुरुआत हुई है, पुल बनकर तैयार हुआ, स्टॉप डैम, और साइड की पूरी दीवार एक की पानी में बह गई। साथियों, हमने समय समय पर एसडीएम, कलेक्टर महोदय सबको शिकायतें की, वहां के फोटोग्राफ दिए कि नगर की जनता के साथ धोखा हो रहा है, 13 करोड़ की नल जल योजना पानी में चली जाएगी। हमने स्वच्छ विरोध किया और प्रशासन को छू नहीं रहेंगी। प्रशासन को लगा ये बकवास कर रहे हैं, विकास में रोड़ा बन रहे हैं। साथियों, मैं आपके ऊपर प्रश्न छोड़ता हूं कि अगर स्वच्छ विरोध करना रोड़ा होता है तो हम रोज विरोध करेंगे गलत कार्यों का। और कांडला नगर को, जैसा कि मेरे साथ भी यही हुआ, नगर पंचायत की यह हालत हो गई कि जहां पर वह जाके खड़े रहते, अध्यक्षपति के 2 आदमी हमारे पीछे आके खड़े हो जाते। यह नगर पंचायत की व्यवस्था थी। अरे थाना का आम नागरिक, छोटा व्यक्ति अगर नगर पंचायत में चले जाए तो सम्मान मिलना चाहिए। किस काम के लिए गया वो? हाउस टैक्स भरने गया, नल का कनेक्शन लेने गया, किस काम के लिए गया? अरे कोई नगर पंचायत की जायदाद लूटने गया क्या? पर उसके दादा आदमी वहां खड़े रहते पीछे। ये हम कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी कांग्रेस सरकार चुनी, निश्चित ही मैं थाना की जनता को वादा करता हूं कि भ्रष्टाचार 200 दूर जाएगा और स्वच्छ छवि हमारे उम्मीदवार की निश्चित ही हंसमुख चेहरा है। कांग्रेस का भावर साहब भी विधायक रहे, उनकी छवि भी हमारे साथ है। और हमारे कार्य करने की जो शैली है, हम संगठन के लोग, जो हमारे जीते हुए पार्षद, अध्यक्ष, हमारा उनके ऊपर लगाम रहेगी। मैं वादा करता हूं, अगर इस वादे से हम मुकर गए तो आपको बुलाने का अधिकार है वापस। साथियों, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त थाना को भय मुक्त हम बनाना चाहते हैं और निश्चित ही आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जैसा कि वातावरण हमारे जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर कांग्रेस को चुने तो निश्चित ही हम साफ सुथरी, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महत्वपूर्ण बात अजीत शाह जी ने कही। एक तो डैम के संबंध में इन्होंने मुद्दा उठाया और भय मुक्त एक शब्द इन्होंने दिया। हम उस पर आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि विश्वास सोनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बीजेपी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में इस मंच पर है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कांडला लाइव द्वारा आयोजित इस प्रश्न मंच कार्यक्रम में मैं कांडला लाइव को धन्यवाद करूंगा। इस नगर पंचायत चुनाव में उन्होंने जनता के बीच जागृति लाने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।
मंच पर उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगीन जी शाह जी, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जसवंत सिंह जी बाबर, हमारे भाजपा के सरल मिलनसार प्रत्याशी भाई बंटी डामोर, निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप जी डामोर, आचार्य जी, उपस्थित पार्षदगण, खानला नगर की शानदार जनता। खानला नगर पंचायत 1920 की नगर पंचायत और 92 साल में कांग्रेस ने यहां पे राज करा। उस राज में दादा ने अभी बात बताई डैम की, कांग्रेस के शासन में जो डैम बना था वो फूटा हुआ डैम, जिसको कांग्रेस ने पानी लिफ्टिंग कर करके डैम की लागत से ज्यादा का भ्रष्टाचार उस डैम में करा। उसके तहत हमारी 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद काबिज हुई तो प्रथम हमारे मुख्यमंत्री जी से हमने मांग करी कि यह भ्रष्टाचार कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जो पोल है इसको मिटाने के लिए खानला नगर को 2050 तक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर पानी मिले, इस हेतु एक नल जल योजना की मांग की गई और 13 करोड़ की यह योजना अभी आकार ही ले रही। इसका कार्य अभी पूर्ण हुआ। कहते हैं पहली बारिश में तो अच्छी चीजें रह जाती है, तो उसकी कोई बड़ी त्रुटि नहीं है। गेट लगे हुए थे और साइड की दीवार टूटी है, गारंटी का काम है, ठेकेदार की 5 साल की गारंटी है, तो वह कार्य निश्चित पूरा होगा। खानला में 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और संभव हुआ तो हम 1 घंटा नल भी दें। कांग्रेस के शासनकाल का बगीचा सबको याद है। तो भ्रष्टाचार की बात करने वाली कांग्रेस अपने 2G 4G मनमोहन सिंह की सरकार को देखें और ये 3 साल की हमारी मोदी जी की सरकार कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर एक भी दाग नहीं और हमारे कोई केंद्रीय मंत्री पर कोई दाग नहीं। भाजपा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कटिबद्ध है और इसी आशा से भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त भाजपा का शासन इस खानला नगर में देने के लिए स्वच्छ खानला, सुरक्षित खानला और स्वस्थ खानला का स्लोगन लेकर हम बंटी को लेकर चुनाव में उतरे हैं और विकास करना भाजपा को आता है, यह सब भली भांति परिचित है। विकास कार्य 5 सालों में भरपूर हुए हैं, उससे कोई परहेज नहीं और उसी गति को हम और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। दोनों ही जो प्रमुख दल इस समय है राजनीतिक, दोनों ही एक दूसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कि जनता सब जानती है, जनता भी बताएगी कि वो क्या जानती है भ्रष्टाचारों के बारे में। उनसे हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हितेश आचार्य हमारे बीच हैं, युवा है, युवा जोश है उनका। आप आए और बताएं कि क्या मुद्दे हैं इस समय आपके पास और किन मुद्दों को लेके आपने ये हिम्मत की है कि निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़ें। सबसे पहले मैं झाबुआ लाइव की टीम को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। बधाई के पात्र हैं कि कभी भी समाज में कोई गतिविधि होती है, कोई इलेक्शन होते हैं या कोई भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, वो हमेशा सजग रहता है। ये सर्वप्रथम ये धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही खानला नगर परिषद की शानदार मतदाता साथियों, आदरणीय नगीन शाह जी साहब, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई जसवंत बाबर साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दिलीप भाई बंटी जी डामोर, विश्वास जी सोनी और हमारे निर्दलीय प्रत्याशी भाई दिलीप जी डामोर। अभी कांग्रेस की तरफ से दादा ने बताया कि उनके समय कितना काम हुआ, भाजपा में कितना भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा की ओर से विश्वास जी ने बताया कि हमने कितने विकास काम किए, सरकार ने कितने विकास काम किए।
3 साल में मोदी जी ने कितना काम किया। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने जो विकास किया, जो इतिहास को उन्होंने छुआ है, देश विदेश में जो देश का मान बढ़ाया है, उसकी कल्पना न तो कांग्रेस कर सकती थी, न बीजेपी की टीम कर सकती थी। लेकिन उन्होंने जो जोश से, उन्होंने बीजेपी में जो जोश दिया, जो साहस के साथ काम करके दिखाया और सरल और बिल्कुल ईमानदारी से सरकार चलाने का काम किया, उसी के कारण पूरे देश में, हर प्रदेश में मोदी लहर चल रही है। न तो कोई राजनीति वातावरण है, ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे और ईमानदार रहने का नतीजा है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अब स्थानीय की बात करूं, यहाँ परिषद की बात करूं, परिषद में बहुत विकास काम हुए, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जनता जानती है, पब्लिक जानती है, जिसे बोलते हैं ना पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को पता है इस परिषद में चंद स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण परिषद में, मीटिंग में आप देख सकते हैं कितनी हाथापाई, कुर्सी चली, वर्चस्व की लड़ाई के लिए, पार्टी को ताक पे रखकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों ने यहाँ पर काम किया। ये जनता जानती है। अगर जनता नहीं जानती है तो बताए मुझे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जो जिस ढंग से काम करना था, विकास जरूर हुए, लेकिन विकास लड़ाई के साथ, विकास असंस्कार, जो बोलते संस्कारित होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारित होते हैं, अनुशासित होते हैं, उसको उन्होंने ताक पर रखकर काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब हमारे भाई दिलीप जी डामर ने पिछले 2 साल से जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री रहते हुए, और उन्होंने टिकट की दावेदारी करी और उनकी टिकट फाइनल होके बाद में टिकट कटा। ये भारतीय जनता पार्टी के चंद कुछ लोग जिन्होंने अनुशासन को ताक पे रखकर जो राजनीति करी है, उसके विरोध में समाज में स्वस्फूर्त जागृति हो गए। समाज जागृत हुआ और समाज ने तय किया, नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गोद से निकली हुई है और आरएसएस हमारी मातृ संस्था है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो समाज के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे दिखाएं कि आप गलत करते हैं, और अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसे कई बार निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होंगे। तो समाज को साथ में लेकर सबका साथ सबका विकास, ये हमारा भी नारा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो यहाँ पर जब दिलीप जी आएंगे तो ये पीपल का पत्ता भी 16 तारीख को फूल बनेगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं, पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको, ये जो फैला रहे हैं स्वार्थ की राजनीति, ये अहम की राजनीति, अपनी मातृ संस्था को चौराहे पर गाली देने की राजनीति, इसका बदला है जनता स्वयं लेगी। जनता देख रही है इसी भगत की राजनीति, इसलिए समाज स्वस्फूर्त जागृत हुआ है और समाज ये करके दिखा देगा। आप चले जाइए 15 वार्ड में, 2-3 वार्ड को छोड़कर लहर चल रही है, पीपल के पत्ते की लहर चल रही है। तो मेरे मतदाता साथियों, ये हमारे दिलीप भाई को कल बताया गया कि बोलते नहीं आता। अरे दिलीप भाई संघ से निकले हुए हैं, क्योंकि वो शिक्षित हैं, वक्ता नहीं है। अगर वो राजनीति में आ जाए हैं तो वो भी सीख जाएंगे, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। एक संघ का छोटा सा स्वयंसेवक किसी भी राजनीति दल से नहीं है, पिछले 20 साल से काम कर रहा है और ये कोई वक्ता भी नहीं है। लेकिन ये संघ के संस्कार है, ये संघ की मर्यादा है और ये संघ का अनुशासन है कि आज माइक पकड़ के आपके सामने पहली बार ताकत से बोल रहा है। ये संघ सिखाता है। संघ ऐसे कितने युवाओं की खोज खड़ी करके रखती है राजनीति करने के लिए नहीं, लेकिन संघ को लगता है कि इसे राजनीति में भेजना है तो संघ उसे, समाज उसे स्वतः ही आगे भेजता है। तो हमारे दिलीप भाई आज भले नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कल तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया था, मैं सिर्फ प्रतिनिधि बनना चाहता था। और आज हमने हमारे झाबुआ लाइव की टीम से रितेश जी गुप्ता के माध्यम से निवेदन किया और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। धन्यवाद के पात्र हैं झाबुआ लाइव के हमारे सभी सदस्य, भदौरिया जी विशेष रूप से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारे दिलीप भाई चुन कर आते हैं तो उनके पास ऐसी मजबूत, संस्कारित, ईमानदार टीम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ के सभी व्यापारी बंधुओं को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भ्रम में मत आओ, समाज के साथ रहो, देश के साथ रहो और ये पूरा काम करेंगे, विकास एक काम करेंगे। हमने हमारा पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है, हमने हमारी विकास की योजना तैयार कर ली है। हमारा जो एक छोटा सा घोषणा पत्र 2 कागज के ऊपर है, 2 कागज के ऊपर है, पतले कागज पे, लेकिन ये कागज इतिहास रचेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत महत्वपूर्ण बात
बहुत महत्वपूर्ण बात, जनता की तालियां आ रही हैं आपके लिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दर्द भी बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर तारीफ की, प्रशंसा की, लेकिन ये उन्होंने बताया कि यहाँ उनके साथ में छल हुआ है, यहाँ उनके साथ छल किया गया, अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया गया, इसीलिए वो निर्दलीय के रूप में मैदान में आए हैं। संघ की पृष्ठभूमि की कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। हम जनता से भी सवाल लेंगे, इन्होंने बात कही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो पार्षद हैं वो अपने हाथ खड़े करें। यहाँ कितने पार्षद पहुंचे हैं उम्मीदवार के रूप में? मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा अपना परिचय दें और क्या मुद्दे आपके पार्षद के रूप में आपके वार्ड से हैं, थोड़ा जनता को बताएं। सबको नमस्कार। हमारे वार्ड में तो समस्या, मैं थानदार वार्ड क्रमांक 1 से प्रत्याशी गणेश सिंह चौहान, भाजपा प्रत्याशी। मैं वार्ड की जो समस्या है वो तो हर वार्ड में रहती है। इसके अलावा जो भी काम भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे से किया है और करते रहेंगे, और अगले अभी जो बाकी भी रहेगी, जो काम बाकी है उसको भी पूरा करेगी भाजपा सरकार। तो और जो अगर मैं पार्षद प्रत्याशी रूप में जीत के आता हूँ तो जो बाकी के जो काम है उसको मैं पूरा करूँगा, अच्छे से करूँगा और भाजपा के साथ में बनाऊँ। हमारे अध्यक्ष दिलीप भाई दावर को अच्छे से कराऊँगा। तो ये बात, इनका जो नाम इन्होंने लिया, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये उस पार्टी का अंग रहे हैं और ये नाम इनके मुंह से निकला। आपकी शायद तालियां इनके लिए आई हैं, लेकिन आपकी और ज्यादा तालियां हैं। उसके पहले मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पुराने पत्रकार भी रहे क्षेत्र के, कुंदन अरोड़ा जी से जानना चाहूंगा कि वो किस वार्ड से लड़ रहे हैं और क्या विकास के मुद्दे लेके वो जनता के बीच है। नागरिक बंधुओं, सभी मतदाता बंधुओं, मैं वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 3 से विगत 35 वर्षों से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये आप सभी जानते हैं, परंतु मैंने कभी हार नहीं मानी और लगातार चुनाव के लड़ने के लिए उम्मीदवार के रूप में मैदान में आ रहा हूँ। आज मेरा यही कहना है कि वार्ड नंबर 3 समस्या से ग्रस्त वार्ड है। कई समस्याएं वहाँ मौजूद है। जल संकट के लिए वहाँ कहा नहीं जा सकता है कि ऐसी स्थिति है। खांडला का सबसे ज्यादा पशुधन वहाँ है, परंतु पशु के पीने के लिए पानी नहीं है, तो इंसान के लिए कहाँ पानी होगा। उस वार्ड के लिए अभी मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों ने अभी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सबने एक दूसरे के काम के प्रति भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं इन दोनों प्रतिनिधियों से एक बात का जवाब चाहता हूँ कि पिछली परिषद में जो वर्तमान में अभी चल रही है, कल या परसों समाप्त होगी, इसी परिषद में जिन पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हीं पार्षदों को वापस टिकट देना पड़ा। जिन पार्षदों को कलेक्टर ने अयोग्य घोषित किया, जो केवल न्यायालय से स्टे के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव तक अभी अपने कार्यकाल पूरा करने तक खड़े रहे, आखिर क्या इनके पास ऐसे उम्मीदवार नहीं थे कि जिनके ऊपर जो दागदार उम्मीदवार थे उन्हीं को उम्मीदवार बनाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिनके ऊपर पद के दुरुपयोग और जिनके ऊपर लोकायुक्त जांच चल रही है, पार्षद पूरी परिषद के ऊपर लोकायुक्त जांच चली, कलेक्टर की शिकायत के ऊपर जांच हुई और जांच में पूरी परिषद दोषी पाई गई। उसके बाद भी 5 वर्ष तक दोनों पार्टी के नेता, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने किसी भी पार्षदों पर काबू नहीं रख पाए। कुर्सियां चली, हितेश भाई ने जो कहा वो सही बात है, कुर्सियां चली और सभी अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार में रत रहे। ये पूरा थानला नगर की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन पर आरोप लगाता रहा, परंतु इन्होंने 5 वर्ष तक लाखों नहीं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। इस बात का प्रमाण मैं सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर दे सकता हूं। इसलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हूं। मैं वार्ड नंबर 3 की जनता से भी ये चाहता हूं कि उन्हें कम से कम एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए। मैं इस मामले में सक्षम हूं और जनता की आवाज उठा सकता हूं, जनता की हर बात उठा सकता हूं और इनके भ्रष्टाचार का विरोध कर सकता हूं। इसलिए मैं मैदान में हूं। आज झाबुआ लाइव ने यहाँ जो आयोजन किया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं इनका आभारी हूँ और जनता से पुनः आग्रह करता हूँ कि भ्रष्टाचारियों को छोड़िए, निर्दलीय उम्मीदवारों को महत्व दीजिए। निर्दलीय उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। इन्होंने बताया कि दोनों ही
पार्टी पे इनका बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस पे इनका विश्वास है और ना बीजेपी पे। इसी कारण ये निर्दलीय के रूप में मैदान में आए हैं। मैं पहले आगे बढ़ूं, उसके बीच में आप तक आऊं। एक्सपर्ट जर्नलिस्ट के रूप में चंद्रभान सिंह भदौरिया जी हमारे साथ हैं। वो कुछ उनका हाथ जैसे उठा है, वो भी कुछ बात करना चाहते हैं। मैं आग्रह करूंगा वो अपना प्रश्न अपनी बात करें। मेरा सवाल विश्वास जी सोनी से है। पिछली परिषद बीजेपी की रही है, आपने देखा, आपने बताया काफी काम किए। 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से कितने नंबर अपनी परिषद को देना चाहेंगे आप? विकास के लिए मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो लगभग सभी पूरे किए हैं और कुछ बचे हैं, उन्हें इस घोषणा पत्र में फिर से लाए हैं और नगर विकास के लिए हम कटिबद्ध। पार्षद हमारे बीच में और उपस्थित हैं, कोई साथी? आप पार्षद हैं, आप 2 मिनट में ये बताइए जनता को कि आपको जनता आपके वार्ड से क्यों चुने, क्या एजेंडा है आपका? मैं रोहित बैरागी, वार्ड नंबर 4 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। सबका साथ सबका विकास, 492 मतदाताओं पर खरा उतरूंगा। महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, कुल 50 उम्मीदवार इस समय थांदला चुनाव में हैं, जिसमें से कुछ निर्दलीय हैं तो कुछ दोनों पार्टियों की भी है। लगभग 20 निर्दलीय प्रत्याशी इस समय मैदान में है और लगभग 11,000 के आसपास मतदाता इस समय थांदला में है। निश्चित रूप से मतदाता झाबुआ लाई के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को चुनेंगे और विकास के मुद्दों पे बात करेंगे। मैं जल्द आपके बीच में आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले कुछ और पार्षद हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रखें, अपना वार्ड बताएं और क्या विकास के मुद्दे हैं। थांदला की जनता को मेरा सबसे पहले उनको चरण स्पर्श, बंधुओं को मेरा चरण स्पर्श। नगर परिषद के अंदर मेरी विशेष पार्षद है और वो मैंने वार्ड क्रमांक 1 में काफ़ी काम करवाए, सीसी रोड बनवाए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, जहाँ ट्यूबवेल की ज़रूरत थी वहाँ ट्यूबवेल करवाए, चार जगह मैंने बोरिंग करवाए। जहाँ लोगों ने मुझे जिस टाइम बुलाया मैं जाके उनके पास खड़ा रहा, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश की और मुझे इस बार टिकट नहीं दी गई है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड क्रमांक 1 से खड़ा हुआ हूँ और मैं वार्ड क्रमांक 1 में जो भी सारी समस्याएं जो भी है, रोड की है, रोड कुछ रह गए बाकी और नालियाँ हैं, ये मैं सारे काम पूरे करूँगा। 2 मिनट इसी के साथ यही 2 टाइम का ध्यान। इन्होंने बताया कि ये विकास करेंगे, नालियां बनवाएंगे। जो मुद्दे हमारे पास इस समय इस कागज में हैं वो भी हम जरा पढ़ लेते हैं। थांदला के जो थांदला के मुख्य मुद्दे जो मेरे पास आए हैं इस कागज में, एक तो ड्रेनेज की बड़ी दिक्कत है। ड्रेनेज का जो प्लान है यहाँ का थांदला का, मैं जनता से चाहूंगा कि यदि ये जो मुद्दे मेरे पास आए यदि सही है तो अपनी सहमति बताइएगा आप सब। क्या ड्रेनेज का एक मुद्दा है थांदला में? ड्रेनेज सिस्टम सही है क्या थांदला का? तो जोर से बताइए, क्या ड्रेनेज सिस्टम सही है थांदला का? दूसरा मुद्दा, सड़कों के निर्माण हुए हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता पे भी यहाँ पे जो मुद्दे हमारे पास आए हैं। दूसरा, कोई 2 कॉलोनियां यहाँ की है जिसमें जल भराव भी बरसात के समय होता है, उन पे बात करेंगे कि उनके क्या प्लान है आपके जो संपर्क उम्मीदवार हैं। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में पार्षद के उम्मीदवार हैं, मैं चाहूंगा वो बताएं कि वो किस वार्ड से और क्या उनके। सबसे पहले थांदला नगर के सम्मानीय मतदाताओं को चरण स्पर्श करता हूँ। साथ ही मैं आपको मेरा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम है लक्ष्मण राठौड़। मैं विगत 21 वर्षों से राठौड़ समाज का सचिव पद पर नियुक्त हूँ और तेजाजी मंडल जो यहाँ पर एक अच्छी धार्मिक संस्था है उसका भी 21 वर्षों से मैं लगातार सचिव पद पर कार्यरत हूँ। आज तक मेरे पर एक पैसे का भी इन दोनों संस्थाओं पर इल्जाम नहीं है और मैं ईमानदारी के साथ में अपना फर्ज निभाता आया हूँ। इसलिए पिछली बार भी मैं वार्ड क्रमांक 2 से खड़ा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश या मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, इस कारण से मैं केवल 27 वोट से हार गया था। लेकिन इस बार मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मेरे पर भरोसा किया और फिर मुझे टिकट दिया है। मैं दबंगता के साथ में वार्ड क्रमांक 2 से लड़ रहा हूँ और मैं वार्ड क्रमांक 2 की सारी समस्या अतिक्रमण से लगा करके
नालियों की सफाई और आवारा पशुओं की जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, उन सभी का निदान पूरी तरह से और लगन और ईमानदारी के साथ मैं करूँगा। यही आप लोगों से निवेदन है। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये आखिरी चुनाव है, एक बार, केवल एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं थानला के समस्त मतदाताओं को ये बता दूंगा कि पार्षद पद क्या कर्तव्य है और पार्षद कैसा होना चाहिए। मुझे प्रेशर बोर्ड की कोई परवाह नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ किया है। मैं केवल एक बार मतदाताओं की सेवा करना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि नगर पालिका में कैसे लोग होना चाहिए। पिछली नगर पालिका में आपने देखा है, यहाँ पर वीडियो भी वायरल हुआ है, बाहरी कुर्सियां चली है, एक दूसरे पर लांछन लगे हैं। ऐसी परिषद आप नहीं चुने, अच्छे लोगों को चुनकर भेजे ताकि आपका सम्मान बढ़ा सके और आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद, जय हिंद। इन्होंने एक तो बहुत ज्यादा मतलब भाव के साथ में आप तक अपनी बात पहुंचाई है। मैं हमारे निर्दलीय पार्षद के रूप में लड़ रहे हैं, साथी हैं, मैं चाहूंगा वो आपके बीच आ रहे हैं, वो बताएं। जय सिया राम। आप सभी को शायद मेरा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, दिन रात आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सामान्य लोगों को दोनों पार्टियों ने, लगभग मैं बीजेपी की बात करूँ क्योंकि कांग्रेस की बात करना मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। दिन रात हम सोचते रहते हैं कांग्रेस को इसलिए छोड़ा जाए। बीजेपी मेरी मात्र पार्टी है। आज 8000 सामान्यों को ठेंगा दिखाते हुए दोनों टिकटों पर एक भी सामान्य को टिकट नहीं दी गई, इसीलिए मुझे निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरना पड़ा। मेरे वार्ड के लोग मेरी मदद कर रहे हैं। मेरी आशा है और अभिलाषा है आपसे कि आप सभी मदद करें ताकि इस पार्टी को ये मालूम पड़े कि सामान्यों को दरकिरार करना उनकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दूसरी बात, वार्ड क्रमांक 3 मेरा अपना गृह क्षेत्र है। मेरे बड़े पापा वहां से पार्षद रह चुके हैं और इस बार मैंने दावेदारी पेश की थी, लेकिन किसी कारणवश इन्हीं मेरे अपने लोगों द्वारा ही मुझे टिकट नहीं दिया गया। काफी दुख है। 2 साल से एक समस्या मैंने देखी, लोग बाग पानी के लिए परेशान थे। एक छोटा सा बोरिंग उस वार्ड में था जो संबंधित पार्षद के घर के सामने था। मेरी जिस दिन नजर पड़ी, मैंने सिर्फ परिषद में जाकर के कहा, मेरे मित्र लोग भी परिषद के हिस्से थे, मैंने कहा मुझे लाइन इस वार्ड के कोने कोने तक लेकर के जाना जहां तक उसका प्रेशर पहुंचता हो। मैंने 3 दिनों के अंदर उस लाइन को डलवाया और आज वहां के लोगों को पानी मिल रहा है। लेकिन जब मेरे चुप होने के कारण वहां के पार्षद आज घर घर जाकर के अपनी उपलब्धि गिनाने को तैयार हो चुके हैं, तो मुझे भी ये कहते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो काम मेरे द्वारा किया गया और मेरे लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि वहां के वार्ड वालों ने ये सोचा था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरे 3 उम्मीदवार अध्यक्ष, तीनों उम्मीदवार यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे नगर को लेकर के भी बहुत सारी सोच है। आज हम पूरे नगर में देखते हैं कि जो सब्जी बाजार है, शाम को 6 बजे के बाद वहां सफाई नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई वहां जाना नहीं चाहता है। क्या आप बताएं, आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के अंदर? कई लोगों को वहां की गौ माता की वजह से, लक्ष्मण भाई आप अपने शब्दों को सुधार करें, कभी भी पशु आवारा नहीं हो सकता, ये मेरी निजी सोच है। पशु कभी आवारा नहीं हो सकता, छोड़ने वाला आवारा हो सकता है। आप आपके शब्दों में सुधार करें। जिन्होंने छोड़ा है, मेरी निजी सोच है, अगर ये इन पशुओं को अगर हमको वापस उनके घरों में भेजना है, उनको सही सम्मान दिलाना है, तो मेरी एक सोच है कि आज थानला में इतना पैसा होने के बावजूद हम 10 लाख रुपए का एक छोटे से बामनिया में कई लोगों ने मिलकर के 30-35 गायों का एक बनाया है। आप थानला के अंदर गिनती करेंगे तो मुझे नहीं लगता 50 से ज्यादा गाय हैं। अगर हम अपनी गाय माताओं को कांजी हाउस में लाएं और उन पे नंबर लगाएं, फिर मुझे मालूम है समस्या इतनी आती है कि नेता आ जाता है चल करके, भैया ये मेरे के लोगों की गाय कैसे पकड़ी। एक बात बताइए, थानला के अंदर 5 से 6 दुर्घटनाएं साल भर में गौ माता के भिड़कने से होती है और जिम्मेदार बेचारी गौ माता होती है। लोगों के और पत्रकारों के माध्यम से भी आवारा पशुओं का मुद्दा उठाया जाता है। मेरे सिर्फ सबसे निवेदन है कि आप मेरा साथ दें। मेरी सोच इतनी सी है कि यदि गौ माता को हम कांजी हाउस पकड़ के लाएं तो उनका टैग मार्क, कान पर उनके टैग मार्क लगाएं कि ये कौन सी गाय थी जिसको हमने बाजार से पकड़ करके बंद किया था और किस नेता का फोन आया था कि आप छोड़ दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। क्या ये सही है? आप मेरे साथ हैं तो इसके लिए समर्थन दें। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, आज रोड बना दिए जाते बिना पैमाने के। सबसे बड़े कारण क्या होते हैं रोड बनाने के? भाई ये 15 वार्डों में रोड निकले, 5 तू ले लेना, 5 तू ले लेना, 5 तू ले लेना। उसके लेवल पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नाली बूर दी जाती है, नाली को किस तरीके से बनाया जाए, वहां पे पाइपलाइन किसके घर के यहाँ से निकालना चाहिए,
हम रोड बना देंगे, रोड तोड़ देंगे। क्यों? रोड तोड़ने का भी पैसा मिलेगा और बनाने का भी पैसा मिलेगा। इन चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि लगता जनता का ही पैसा है, इनके घर से नहीं आ रहा। मेरा सीधा सा ये बोलना है कि आप सभी इस चीज को दिमाग में घुसा लें। अगर हम काम करने के लिए पैदा हुए तो हम काम करें। एक एक होटले के नीचे इतने छेद हैं, एक एक होटले के नीचे इतने छेद होते हैं, उस छेद के अंदर इतनी सारी जालियां लगा। मेरा ये मानना है, निजी सोच है कि वहां जालियां लगाई जाए और चाबी मकान मालिकों को दी जाए। जितना भी बड़ा कचरा नाली के अंदर जाने से बचेगा तो अपने आप। आज 33 लोग का स्वीकृत पद है नगर पंचायत के अंदर, आप पता लगा लीजिएगा, और 65 लोग काम कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगता है जब लोगों को काम मिल रहा है स्वच्छता के माध्यम से। तो मेरा ये मानना है कि जब जालियां लग जाएगी तो बड़ा कचरा नाली में जाने से रह जाएगा और हमको अच्छा रोजगार मिलेगा। रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रहा है। आज आप चिप्स का पैकेट खरीदेंगे तो प्लास्टिक में आएगा, घी खरीदेंगे तो प्लास्टिक में आएगा। तो क्यों ना हम उस प्लास्टिक को खरीदें, ताकि एक भी कचरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक घर वाला बेचेगा उस कचरे को, तब उसकी खुद की जिम्मेदारी हो कि हम कचरा रोड पे नहीं फेंकें और जगह पर फेंकें। स्वच्छता और सुंदरता के माध्यम से पूरे वार्ड को मेरे को एक उदाहरण देना है, और आप सामान्य लोग मेरी आवाज बनकर आए। अगर आप पार्षद पद का नया इतिहास गढ़ना चाहते हैं तो गोलू उपाध्याय को चुने। जय श्री राम। महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पे भी बात हुई है। मैं हमारे जो पार्षद लोग भी उपस्थित हैं चुनाव में इस रो में, आपने हाथ उठाया था किसी सवाल के लिए। शुरुआत, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल जिससे पिछली बार एक पार्षद प्रत्याशी ने किसी निजी व्यक्ति को अध्यक्ष का टिकट दिलवाया और उनको जिताने के बाद 3 महीने बाद हमने सबने हालत देखी थी कि नगर पालिकाओं में कुर्सियां चली। 5 साल बाद भी आप सेम वही नजारा है। क्या ये कोई श्योरिटी ले रहा है कि आज से 3 महीने बाद पिछले 5 साल के साथ कोई नजारा हम नहीं देखेंगे? हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न हृदय जी माइक दे, बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनको। तो जवाब इन्होंने बीजेपी से प्रश्न पूछा है कि जो स्थितियां विवाद की रही पुरानी परिषद में, क्या वो विश्वास दिला पाएंगे कि अब आगे ऐसा नहीं होगा यदि भाजपा सत्ता में आती है तो? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका। इस स्टेज पर जवाब दे रहे हैं आप। धर्मेश पंचाल का सवाल है कि विवाद की स्थिति कुछ नए लोग और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की अपरिपक्वता के कारण विवाद निर्मित हुए, मगर विकास की जो गति थी वह कभी भी बाधित नहीं हुई। तो ही थानला में आज करोड़ों के काम हुए हैं और निश्चित ही इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी और पंडित दामर के नेतृत्व में बनने वाली भाजपा की परिषद पूरे मनोयोग से और पूरी निष्ठा से थानला नगर के विकास में कार्य करेगी। मैं जनता के बीच अब आ रहा हूं और हम जनता से प्रश्न लेंगे कि जनता, क्योंकि दोनों ही दल और एक निर्दलीय के रूप में उपस्थित है प्रत्याशी, मैं चाहूंगा कि जनता में से कोई अपना हाथ उठाए ताकि वो अपना महत्वपूर्ण प्रश्न कर सके। बहुत महत्वपूर्ण ये सभा इस समय चल रही है और आप ही विकास का मुद्दा तय करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मनोज नीनामा जी एक प्रश्न करना चाह रहे हैं। साथी मेरा ये निवेदन है कि हमारे कलसिंह जी विधायक आए थे, ऐसे ऐसे मुद्दे कह गए थे कि तुम्हारी मंदिर में वो कराया जाएगा, बुद्धेश्वर मंदिर बनाया जाएगा, वो हमारे रामेश्वर मंदिर बनाया जाएगा। आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ और हमारे वार्ड क्रमांक 14 में एक खंबा पिछले 7 साल से आज तक कुछ खंबा नहीं लग सका। वो खंबा आज खंबा गड़ चुका है। वार्ड क्रमांक 14 के लिए इनका प्रश्न है। 14 से कोई प्रतिनिधि उपस्थित है? वार्ड क्रमांक 14, मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रतिनिधि उनमें से कोई जवाब दे पाएगा इसका। वार्ड क्रमांक 14 में इनका प्रश्न है कि वहां कोई बिजली के खंभे की ये बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजेश नरोले बोल रहा हूँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न है
कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और सीएम शिवराज सिंह जी चौहान के नाम पर ही पार्टी चल रही है क्या? अन्य कार्यकर्ता पार्टी में नहीं है? में और भी लोग हैं नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के अलावा जिनके दम पे इसका जवाब देने के लिए आए हैं हमारे बीच में बंटी डामोर। मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरे देश में टंका बज रहा है। व्यक्ति विशेष की भारतीय जनता पार्टी कभी लेके चली और कभी चलेगी भी नहीं। केवल संगठन के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और किसको कहां सेट करना, किसको कहां बिठाना पद पे, लेकिन संगठन के व्यक्ति करते हैं, ना कोई व्यक्ति विशेष करते हैं। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि संगठन मेरा प्रश्न इस झाबुआ लाइव के माध्यम से पूरे मंच से है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले समय में जो विकास कार्य होंगे वह योग्य व्यक्तियों को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आया है कि जो चुनकर पार्षद जाते हैं वही उसमें बंदरबाट कर लेते हैं, जो अध्यक्ष होता है वही अपने लोगों को ही काम दे देता है। तो आने वाले समय में क्या लाखों करोड़ों के काम योग्य व्यक्तियों के हाथों में जाएंगे? यही मेरा प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों से ही, और दोनों ही मैं चाहूंगा इसका जवाब दें। इन्होंने ये कहा कि जो व्यवस्था बनती है नगर परिषद में, नगर निकाय में, उसमें इंटरनल स्तर पे ही पार्षद और ये तय करते हैं कि कहाँ पे क्या काम होगा। मैं चाहूंगा दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां और खास करके आप भी ये इसका जवाब दें बहुत संक्षेप में, जनता आपको सुनना चाहती है। पवन नहर के सवाल के जवाब पे निश्चित ही यहाँ की जनता ने देखा, उनका आरोप सत्य है। बंदरबाट वाली बात, वही नगर परिषद के पार्षद और वही ठेकेदार, सत्य है, कोई दो मत नहीं। साथियों, जिन नुमाइंदों को अपन चुन के भेजते हैं बहुत विश्वास करके भेजते हैं, पर कभी कभी घर का सिक्का खोटा निकल जाता है। विश्वास भाई ने बात प्रधानमंत्री भारत और मध्य प्रदेश, मैंने ये शब्द नहीं बोला था, मैं भी चाहता तो प्रधानमंत्री से लगाकर मध्य प्रदेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल सकता था, क्योंकि नगर का मामला था। नगर में क्या प्रॉब्लम है, नगर की क्या समस्याएं हैं, मैं आपको बताना भूल गया था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला शिवराज सिंह सरकार में हुआ। व्यापम का घोटाला, जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जाने कितने लोग मर गए, जाने कितने माँ बाप के जवान बेटे मर गए, जवान बेटियां मर गई, या किसी को नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला। 2G और 4G की बात करें, कांग्रेस को आपने भ्रष्ट कहा, कांग्रेस चोर है, सब कुछ कहा, कह दिया, कांग्रेस को हटा दिया पब्लिक ने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उससे भी ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी। साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जिस दिन कांग्रेस सरकार गई तो जो काम, मैं खुला बोल रहा हूं, जो काम 5000 में होता था, आज शिवराज सिंह की सरकार में 15 साल में उसकी फीस हो गई 30,000 रुपया। बोलो आप कि मैं गलत बोल रहा हूं? आपको परमिशन चाहिए 170 घर की, कितना पैसा लगता है बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, जनता से मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके पैसे 20,000 रुपए लग रहे कि नहीं लग रहे? महत्वपूर्ण बात। साथियों, बात होती है भ्रष्टाचार की, अपने गिरेबान में भी झांक के देखो कि हम कितने पानी में। भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष और आदिवासी नहीं, उसका फैसला किसने दिया? मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने 5 साल फैसलों में लगा दिया उसकी जाति में, क्योंकि 5 साल भ्रष्टाचार करो तुम, पैसा हमारे पास आने दो। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं नगीन शाह जी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जाति निभाना, ये आदिवासी नहीं है। पर 5 साल आदिवासी बनकर उसने राज किया, 28 करोड़ का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान बोल कर साथियों, दूसरी बात, भ्रष्टाचार के आरोप में 2 पार्षदों का अयोग्य ठहराना कलेक्टर द्वारा सत्य है, अयोग्य ठहराया, कोर्ट से स्टे मिला, फिर दोनों पार्टी ने टिकट दे दिया। दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा, पार्टी से बाहर भी निकालेंगे, पर दोष सिद्ध होना चाहिए। इस मुद्दे पे हम लौटेंगे। शाह जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास फिर से हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जैसा कि भाई हितेश ने बोला कि लोकायुक्त में 16,000 पन्नों का पूरी पिकअप भर के लोकायुक्त यहाँ से कागज ले गया, पूरी परिषद को भ्रष्ट बताया, कलेक्टर को आदेश दे गए एसपी का कागज कि इनके खिलाफ एफआईआर काटो। सरकार में बैठे हैं पर वो एफआईआर नहीं काट रहे। हाथ कांग्रेस का होता उसको फांसी लगा देते। अरे तुम बोलो कि हमारे आदमी ने भ्रष्टाचार किया है। धन्यवाद, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि इसी पे हमारे जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी आए और जवाब दें। कांग्रेस के नेता आदरणीय नगीनदा पवन नहार के उस सवाल पर गौर नहीं कर पाए। उन्होंने सवाल किया था कि नगर पालिकाओं में जो बंदरबाट होती है कामों की, उस पर रोक लगे, और जो कांग्रेस का स्वभाव है, जो इनके सत्ता जाने के बाद अब आने वाले 50 सालों तक इनको सत्ता नजर नहीं आ रही, कुर्सी का वह मोह इन्हें बार बार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। आपने स्वीकार करा कि देश में 2G, 4G, सेना घोटाले, कांग्रेस की सरकार को सत्ताहीन कर दिया। आज देश के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्यसभा में हम मजबूत हैं। आज देश में राष्ट्रपति हमारे, उपराष्ट्रपति हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, उस प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे, ये जनता का हमारा आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी। और पवन नहार के उस सवाल पर मैं आना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि बंदरबाट के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। इन्होंने नगर परिषद, नगर पालिकाओं में 2 लाख के कामों पर ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू की है। हर चीज की पारदर्शिता है, एकल खिड़की की बात है, ई टेंडरिंग प्रणाली लागू है, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और दादा ने यह बात भी बताई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ यह फैसला दिया कि उसकी जाति नकली है। कांग्रेस के अजय ज्योति को लो, जिनको लड़ते लड़ते वर्षों हो गए, कांग्रेस के नेता जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तक रहे, उनके फैसले भाजपा को निर्णय लेना पड़ा कि अजीत जोगी फर्जी है। ये भाजपा की सरकार देवी अहिल्याबाई की सरकार की तरह है, जिन्होंने अपने बेटे को भी माफ नहीं किया। गलत गलत होगा, सही सही होगा, ये भाजपा शासन की पहचान है। मैं चाहूंगा कि आपके पास आएंगे, लौटेंगे आपके पास। इनकी बात है ये हिंदुस्तान, ये राष्ट्र की बात और प्रदेश की बात अपन छोड़े। विश्वास भाई को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि यहाँ की जो 5 साल की परिषद रही और जो बंदरबाट किया उसको स्वीकारते हो कि नहीं स्वीकारते हो आप, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी सरकार ने निर्णय लिया, उसके बाद उसको हटाया क्या? आ जाओ। मेरे शानदार मतदाता साथियों, जो प्रश्न था फिर भटका के नेता लोग बड़ी बड़ी बात करने लगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये खुद की राजनीति चलती है, ये जब तक जो समाज के संस्कार हैं, जो अनुशासन है, उससे जब भटकेगा नेता, तब ये होता रहेगा। इसलिए भाइयों, जब नेता भटकता रहेगा तब समाज उसे याद दिलाता रहेगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि समाज न तो कभी जीतता है न कभी हारता है, समाज हमेशा जीतता ही है। लेकिन जीत और हार कैसी होती है? जीत के मायने क्या होते हैं? जीत के मायने ये होते हैं कि अगर समाज ने किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया है तो वो समाज हित में काम करे, नहीं तो समाज से वापस नीचे पटकता है। और एक और माननीय विश्वास जी ने जो अभी बोला, पार्टी के अनुशासन से अगर हम हटेंगे, निर्दलीय खड़े रहेंगे, तो आप मुझे याद दिलाइए 2014 के बाद भाइयों
मीठा फूल बना था। पार्टी के साथ ये जो खड़ा है मंच पर किला लड़ाते हुए, अपनी नई गाड़ी जो बड़ी मुश्किल से मैंने किस्तों में खरीदी थी, उस गाड़ी को लेकर गांव गांव घुमा था, झंडा लेकर बदला। तब कहां गए थे आप? बात करते फिर कह रहा हूं आपको भाइयों, फिर कह रहा हूं, मैं नेता नहीं हूं, ये मेरे दिल की आवाज है, मैं पढ़ के नहीं आया हूं, दिल से बोल रहा हूं। जब दिल दुखता है तो बोलता है भाइयों। तो ये नेतागिरी बंद करनी चाहिए, राजनीति स्वच्छता से करनी चाहिए। समाज अगर आपको बैठता है, आगे भेजता है तो होता है, अहम आता है, घमंड आता है, लेकिन आप अगर राज सिंहासन पे बैठते हो तो राज ऋषियों को मत भूलो, उनसे आप समय समय पर सलाह लेते जाओ। लेकिन नहीं, आपको अहम आता है, घमंड आता है, और तब आपको कुछ नहीं दिखता है तो समाज से फिर नीचे गिराता है। भाइयों, मैंने आपको फिर बोला है कि समाज न कभी हारता है न कभी जीतता है। आज हमारा भाई आपके सामने इतनी बातें लेकर खड़ा है, अगर आप उसे जिताएंगे तो भी हम आपके साथ हैं, और अगर आप उसे वोट नहीं देंगे तो भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर ये वोट वाले, ये नेता लोग, अगर चाहे वो अभी का यहाँ का स्थानीय जो फूल है, जो कभी पंखा था, अगर ये बना, ये कभी, आप बताएं, आपको ये कभी अपने वादे पूरे नहीं करेगा, क्योंकि समाज में अपवित्रीकरण का दौर चल रहा है। फिर से जो अहम होया है उसके ऊपर गंगा का पानी बहाकर उसे सफाई करना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ऊपर पहुंचे हैं, वो इसी नियम को फॉलो करके पहुंचे हैं, नहीं कि न कि यहाँ पर छोटे छोटे भ्रष्टाचार करके आपस में सेटिंग करके पहुंचे हैं। हमें आगे नहीं पहुंचना है। बिल्कुल, हम राजनीति समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा नेता बन जाऊंगा। बिल्कुल, आपने रोका, धन्यवाद बिल्कुल जी उसके लिए। मेरी गलती हो गई, अच्छा हुआ इन्होंने मेरे पे गंगा जल डाला। और मैं बोल रहा हूँ, हम कभी भी इससे भटकेंगे नहीं, ना हमारे पास न हमें राजनीति करना है। हमारा व्यक्ति राजनीति के माध्यम से सेवा करेगा, सुचारू काम करेगा, भाईचारा रखेगा, और घर घर जाके सभी लोगों को, चाहे कितने भी मुद्दे हों, यहाँ पर जैन समाज का भी एक मुद्दा है, जानते हैं, जैन समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा नेताजी। बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा है, जो हमारा नरसिंह मंदिर का मुद्दा है। भाइयों, मैं जैन समाज से पूछना चाहता हूँ, करबद्ध हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज में बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहे थे, जो व्यक्ति नरसिंह मंदिर के नाम से समाज में राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ आप घूम रहे हैं। आप थोड़ा अपने बात हटिए, अपने दिल में आइए, दिल की आवाज सुनिए। ये वोट की राजनीति नहीं है, आपकी इच्छा हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन अगर सच्चे होते तो पहले बोलते कि इन्हें हटाइए, बंटी जी, इन लोगों को हटाइए जो समाज में यहाँ पर झेल बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे। बंटी से हमारा कोई विरोध नहीं है, बंटी भी हमारा भाई है, बंटी भी हमारे स्वयं सेवक है और एक अच्छा लीडर है। लेकिन अगर वो भटकेगा, वो अगर गलत टाइम चलेगा तो समाज जरूर बताएगा भाइयों। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि सीधे साधे, अगर वो भले कम बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे बोलने वालों की फौज के काम करने वाले की फौज, घबराना मत। धन्यवाद भाइयों, जय श्री राम। मैं प्रश्न किया था कि नदी के बारे में, तो पिछले 5 वर्ष से इन्होंने, बीजेपी वालों ने भी राज किया, और पिछले 5 वर्ष में वहां पर लाखों रुपए कोट करती है वहां नदी पे। उसके बाद में दूसरा, इन्होंने यहाँ पर डिवाइडर बनाया, वो क्यों बनाया उनको ही नहीं पता, बनाया, लाखों रुपए लगाया और वापिस तोड़ दिया। तो आखिर ये सरकार का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। और कांग्रेस की बात करता हूं तो कांग्रेस के समय में यहाँ रात को 11-11 बजे लाइट जाती थी और सुबह में 6 बजे तक मच्छर काटते थे, और वो गरीब जनता सो नहीं सकती थी, मतलब गरीब आदमी सो नहीं सकता था। लोगों के घर इन्वर्टर रहते थे, वो सो जाते थे, लेकिन वो इन्वर्टर तक बोल जाते थे। वो दिन भी देखे हैं हमने। और ये जो सरकार ये भी है, ये भी भ्रष्टाचारी कर रही है, वो भी कर रही है। अभी नगीन दादा ने बोला जैसे 5,000 लेते थे वो 20,000 ले रहे हैं। तो इनको ये पता है
कि हम भ्रष्टाचार जब भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। समाधान नहीं निकालेंगे कि भ्रष्टाचार बंद होगा, वो ये कहना नहीं चाहते कि अब। और दूसरा, ये जो घोषणा पत्र बीजेपी का मेरे हाथ में है, ये घोषणा पत्र कोई आदमी अपने घर पे नहीं रखेगा, अभी रद्दी में चले जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो ये घोषणा पत्र यहाँ बीच बाजार में जैसे आप पैम्पलेट लगाते हैं, आपका बड़ा फोटो ऐसा लगा देना, उसको मैं वोट दूंगा, मेरा वोट सबसे पहले उसको मिलेगा। ये घोषणा पत्र यहाँ आजाद चौक के अंदर टंगा हुआ होना। बहुत ज्यादा जनता जोश में इस समय झाबुआ लाई के स्टेडियम में और सारे महत्वपूर्ण जनता कर रही है। अब आएंगे, हम आपके पास फिर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ है, वो फेसबुक के पेज पर जाएं, झाबुआ लाइव लिखें, उसको लाइक करें, इस कार्यक्रम को लाइव देखें और कल सुबह ऑन एयर होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है, कई स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों से आ रहे हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है, क्या एग्जिट पोल होगा चुनाव परिणाम आने के पहले, वो भी चीजें आप तक पहुंचेगी झाबुआ लाइव के माध्यम से। आप कोशिश कीजिए अपने मोबाइल में झाबुआ लाइव से जुड़िए और लगातार अपडेट रहिए। आपका प्रश्न? मेरा जो प्रश्न है विकास और विकास के मुद्दों से बिल्कुल अलग, जो सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता होती है, तो मंच पर उपस्थित परम आदरणीय दादा और विश्वास जी से मेरा और सभी उपस्थित साथियों से एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से ठीक है बहुत विकास होगा, थानला पेरिस बन जाएगा, सब कुछ होगा, क्या स्थानीय राजनीति में जिस तरह से दोनों दलों के बीच में समझौते होते हैं, जैसा कि गत परिषद में देखा गया, सभी ने देखा है, भाजपा समर्थितों के द्वारा जहां उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस के द्वारा उन्हें अपना समर्थन दिया गया। और दादा आप बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, तो उसके बारे में बताइए, तो क्या भ्रष्टाचार में कांग्रेस शामिल नहीं थी? और दूसरा प्रश्न ये है कि इस तरह के समझौते अभी गत दिनों जिस तरह से भाजपा की एक पार्षद को निर्विरोध लाने के लिए एक वरिष्ठ कांग्रेस की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, तो आप तो मंच पे बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं और कई कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं, तो क्या यह समझौते, इस तरह के समझौते आगे भी राजनीति में, स्थानीय राजनीति में होते रहेंगे? और दूसरा प्रश्न मेरा वार्ड नंबर 11 के लिए विश्वास जी से है, क्या आप वार्ड क्रमांक 11 में भाजपा की विजय का दावा करते हैं? अपना जवाब पहले उम्मीदवार अपनी बात रख दें, इनके प्रश्न में फिर विश्वास जी आप अपनी बात रख दीजिएगा। क्या इस तरह के अरोड़ा जी का प्रश्न कि नगर पंचायत में दोनों पार्टियों के तालमेल संबंधी थानला नगर की जनता ने 5 साल के अंदर जो नगर पंचायत की कार्य प्रणाली देखी, निश्चित ही नगर की जनता का एक राजनीति में नैतिकता का अवमूल्यन हम कह सकते हैं। साफ सुथरी छवि, साफ सुथरा काम, पारदर्शी काम ये होना चाहिए, आम जनता आम नागरिक चाहता है। पर हमारे कुछ नेताओं द्वारा या जो चुने हुए जो पार्षद गए हैं उनके द्वारा प्रशासन ने कार्रवाई की, दोनों पक्ष के एक पार्षद को अयोग्य ठहराया, ये उसका प्रमाण है। निश्चित ही मैं चाहता हूं कि जो भी पार्षद, चाहे वो बीजेपी का जीते, कांग्रेस का जीते, जनता के प्रति वफादार रहे और ऐसा कोई नगर पंचायत में बैठ के ऐसा बेमेल समझौता नहीं करे कि जो जनता के हितों में कुठाराघात हो, जनता के साथ धोखा हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से, जो पहले घटनाक्रम हुआ, निश्चित ही हमें भी झटका लगा कि ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए, बेमेल समझौता नहीं होना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि थानला के जो आप कांग्रेस के अध्यक्ष प्रत्याशी या वार्डों में कांग्रेस के पार्षदों को आप जिताएंगे, निश्चित ही
हमारी एक दूसरी परिषद थांगला में पार्टी के संगठन के तौर पर जितने पार्षद चुने जाएंगे उनके ऊपर एक आदमी रहेगा और उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे, उनके कार्य प्रणाली के बारे में पूछेंगे कि इनका काम कैसा हुआ। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ थाना की जनता को, थाना के मतदाताओं को कि आने वाली परिषद में न भ्रष्टाचार होगा और जो विकास की बात कह रहे हैं, विकास और हमारा भी लक्ष्य है कि नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाए। ड्रेनेज की बात आई, हम मास्टर प्लान बनाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में भी रहेगा कि मास्टर प्लान बनाकर पूरा ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम जो है पूरा अत्याधुनिक कर देंगे कि जो गंदगी का थाना में जो आलम है वो खत्म हो जाए और जो बेतरतीब जो थंबे और जो आर खड़े हैं, मकानों के आगे खड़े हैं, 2-3 घटना हो चुकी थाना के अंदर, 2 भाइयों की जान गई है। मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष बैठा तो ये दोनों काम प्राथमिकता से हम करवाएंगे। और एक बात का मैं इसलिए बीच में खड़ा हो रहा था काका की बात का कि भ्रष्टाचार की बात, काका से मैं निवेदन करूंगा, मेरे साथी रहे, साथ में हमने काम किया, भ्रष्टाचार की बात न करें तो अच्छा है कि 15 साल आप मार्केटिंग के अध्यक्ष रहे, मार्केटिंग का घोटाला था 15 साल के अंदर, 15 साल में आपकी सरकार आप लगाते थे फांसी पे, आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, बाबर साहब घर थोड़ी लगा क्या। धन्यवाद, जय हिंद। टैंकर की बात भी बता रहा हूँ कि भुरिया जी ने दिया, भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मैंने काका को कहना पड़ेगा कि चश्मे के नंबर बदलाओ। कुछ दिन पहले थाना के नगरों से, नगर के वासियों से पूछना चाहता हूँ, अनिल माधव दौरे का टैंकर उल्टा चल रहा था, नाम देखा होगा आपने सब, वहाँ काका को नहीं दिखा। धन्यवाद, जय हिंद। सवाल एक अच्छा सवाल, जिसका जवाब उसके सवाल में ही है कि ईमानदारी से कार्य करने पर अविश्वास ने झेला और विजय भी विश्वास की हुई। इस प्रकार के कोई राजनीतिक समझौते न भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत कहते हैं और उसका परिणाम 5 लोगों को पार्टी ने बर्खास्त किया, वे पार्टी से बाहर गए। ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन होता तो दिलीप डामोर आज निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होता। अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है। पार्टी को मां का कहने वाले और मां को लात मारने वाले कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा ये थाना। और जो वार्ड क्रमांक 11 की बात की है, भारतीय जनता पार्टी 15 वार्डों में चुनाव लड़ रही है। वार्ड 11 में भी कांग्रेस से सीधा मुकाबला है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए हर वार्ड में गया हूं और हर वार्ड जीतने के साथ हम 11 नंबर वार्ड भी जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पार्षदों को जीतेगी और अध्यक्ष बंटी भाई डामोर बनेगा और नगर विकास होगा। आपके पास चली लहर चली, पीपल की लहर चली। मेरे शानदार मतदाता साथियों, जो प्रश्न था फिर भटका के नेता लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये गुट की राजनीति चलती है, ये जब तक जो समाज के संस्कार हैं, जो अनुशासन है, उससे जब भटकेगा नेता, तब ये होता रहेगा। इसलिए भाइयों, जब नेता भटकता रहेगा तब समाज में राज न करेगा। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि समाज न तो कभी जीतता है न कभी हारता है, समाज हमेशा जीतता ही है। लेकिन जीत और हार कैसी होती है? जीत के मायने क्या होते हैं? जीत के मायने ये होते हैं कि अगर समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया है तो वो समाज हित में काम करे, नहीं तो समाज से वापस नीचे भटकता है। और एक और माननीय विश्वास जी ने जो अभी बोला, पार्टी के अनुशासन से अगर हम हटेंगे, निर्दलीय खड़े रहेंगे, तो आप मुझे याद दिलाइए 2014 की बात भाइयों, जब पंखा फूल बना था, पार्टी के साथ ये जो खड़ा है मंच पर किला लड़ाते हुए, अपनी
नई गाड़ी जो बड़ी मुश्किल से मैंने किस्तों में खरीदी थी, उस गाड़ी को लेकर गांव गांव घुमा था, झंडा लेकर कमर का। तब कहाँ गए थे आप? बात करके नहीं करेंगी। जब से कुछ मैं आवाज नहीं देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, भाइयों फिर कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, ये मेरे दिल की आवाज है, मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। जब दिल दुखता है तो बोलता है भाइयों। तो ये नेतागिरी बंद करनी चाहिए, राजनीति स्वच्छता से करनी चाहिए। समाज अगर आपको भेजता है, आगे भेजता है, तो होता है, अहम आता है, घमंड आता है, लेकिन आप अगर राज सिंहासन पे बैठते हो तो राज ऋषियों को मत भूलो, उनसे आप समय समय पर सलाह लेते जाओ। लेकिन नहीं, आपको अहम आता है, घमंड आता है, और तब आपको कुछ नहीं दिखता है, तो समाज से फिर नीचे गिराता है। भाइयों, मैंने आपको फिर बोला है कि समाज न कभी हारता है न कभी जीतता है। आज हमारा भाई आपके सामने इतनी बातें लेकर खड़ा है, अगर आप उसे जिताएंगे तो भी हम आपके साथ हैं, और अगर आप उसे वोट नहीं देंगे तो भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर ये वोट वाले, ये नेता लोग, अगर चाहे वो अभी का यहाँ का स्थानीय जो फूल है, जो कभी पंखा था, अगर ये कभी, आप बताएं, आपको ये कभी अपने वादे पूरे नहीं करेगा, क्योंकि समाज में अपवित्रीकरण का दौर चल रहा है। फिर से जो अहम गया है, उसके ऊपर गंगा का पानी बहाकर उसे सफाई करना है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो ऊपर पहुंचे हैं, वो इसी नियम को फॉलो करके पहुंचे हैं, नहीं कि न कि यहाँ पर छोटे छोटे भ्रष्टाचार करके आपस में सेटिंग करके पहुंचे हैं। हमें आगे नहीं पहुंचना है। बिल्कुल, हम राजनीतिक समझौते नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा, नेता बन जाऊंगा। बिल्कुल, आपने रोका, धन्यवाद टीपू जी उसके लिए। मेरी गलती हो गई, अच्छा हुआ इन्होंने मेरे पे गंगा जल डाला। और मैं बोल रहा हूँ, हम कभी भी इससे भटकेंगे नहीं, ना हमारे पास अहम है, ना हमें राजनीति करना है। हमारा व्यक्ति राजनीति के माध्यम से सेवा करेगा, सुचारू काम करेगा, भाईचारा रखेगा, और घर घर जाके सभी लोगों को, चाहे कितने भी मुद्दे हो, यहाँ पर जैन समाज का भी एक मुद्दा है, जानते हैं, जैन समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, नेता नहीं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत दिल को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा है, जो हमारा नरसिंह मंदिर का मुद्दा है। भाइयों, मैं जैन समाज से पूछना चाहता हूँ, करबद्ध हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे थे, जो व्यक्ति नरसिंह मंदिर के नाम से समाज में राजनीति कर रहे थे, ऐसे लोगों के साथ आप घूम रहे हैं। आप थोड़ा अपने पूरे काम में हटिए, अपने दिल में आइए। दिल की आवाज नहीं है, ये वोट की राजनीति नहीं है। आपकी इच्छा हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन अगर सच्चे होते तो पहले बोलते, इन्हें हटाइए, बंटी जी, इन लोगों को हटाइए जो समाज में यहाँ पर घेर बोल रहे हैं, उसके बाद हम आपके साथ रहेंगे। बंटी से हमारा कोई विरोध नहीं है, बंटी भी हमारा भाई है, बंटी भी हमारे संघ आरएसएस का स्वयं सेवक है और एक अच्छा लीडर है। लेकिन अगर वो भटकेगा, वो अगर गलत लाइन चलेगा, तो समाज जरूर बताएगा भाइयों। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि सीधे साधे, अगर वो भले कम बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे बोलने वालों की फौज के काम करने वालों की फौज, घबराना मत। धन्यवाद भाइयों, जय श्री राम। अंतिम, क्योंकि समय हमारा समाप्त हो गया है, आपकी इच्छा के अनुरूप हम आपको लाएंगे, लेकिन एक अंतिम प्रश्न हमारे साथी पत्रकार बड़ी समर्थन मौजूद है, वो कलसिंह जी से प्रश्न करना चाह रहे हैं। आग्रह करूंगा उसकी बात करें। मेरा पहला सवाल आचार्य जी से है। आपने पिछले 1.5 घंटे में लगातार ये बताया कि दिलीप डामोर निर्दलीय प्रत्याशी है, तो बात आपने पूरी आरएसएस की, तो ये हिम्मत आप क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप ये कहें कि मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का है? अगर मैंने गलती से अगर भाव में आरएसएस बोला है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। संघ स्वयं अपनी गलती पहले स्वीकार कर देता है। 101 बार अगर मेरी गलती है, एक बार नहीं 101 बार बोला। ओके, 101 बार बोला तो भी क्षमा चाहता हूँ। भाइयों, अगर मैंने एक चीज और बोली थी, अगर वो ये बता दें जो बोल रहे हैं माननीय, मैंने एक चीज और बोली थी, संघ का स्वयं सेवक, संघ कुछ नहीं करता है, संघ का स्वयं सेवक सब करता है और करवाता है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, वो समाज से अलग नहीं जाएगा, क्योंकि संघ हमारे मात्र संस्था है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी संघ के हैं,
और अभी गोविंद साहब बने हैं, वो भी संघ के हैं और अभी संघ में कबड्डी खेल के बने हैं। यही संघ है, संघ का स्वयं सेवक सब करेगा, क्योंकि ये उस वक्त भी करा था जब पंखे को फूल बनाया था। भाइयों हमें जीतना नहीं है, हमें हारना नहीं है। हम तो हार में भी जीत को देखते हैं, क्योंकि वो ही हार जीत के बाद पहनाया जाता है। भाइयों वो जीत के बाद वो हार पहनाया जाता है। ये कोई रटे हुए शब्द नहीं भाइयों, ये दिल की आवाज है, दिल की आवाज है। इन लोगों ने जो राजनीति करी है 15 ही वार्डों में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 15 ही वार्डों में एक भी इनको प्रत्याशी बीजेपी का अच्छा नहीं मिला। क्या सामान्य वार्ड था? 4 नंबर सामान्य वार्ड 20 साल से पार्टी की सेवा करने वाला है, सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति। हम बोलूंगा मेरा भाई है तो आप बोलोगे राजनीति नहीं, मैं मेरे भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। वो किशोर आचार्य, वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता, सब जानते हैं। पूरे ही 14 वार्डों में, 6 को उसको छोड़ दीजिए, आपको 14 ही वार्ड में ये दुख है कि भाई किशोर को टिकट नहीं मिला। भाई मैं जानना चाहता हूँ मंच के माध्यम से हमारे बिल्कुल आदरणीय विधायक जी से कि उन्होंने उनका टिकट क्यों काटा। क्या यहाँ पर भैयू जी का भी सम्मान करता हूँ, भैयू जी युवा नेता है और आगे बढ़ेंगे और हम उनका साथ देंगे, हमेशा वो आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा भैयू से कोई विरोध नहीं है और आज भी प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। उस वार्ड में किशोर आचार्य ताकत से काम कर रहा है, बिना पैसे के काम कर रहा है और बोला जनता को 1 रुपया मेरे पास नहीं है, अगर लड़ना है लड़ रहा हूँ, जिताना है जिताना, पूरी टीम बीजेपी की मान देंगे। लेकिन हम सीधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, दिल की आवाज से बोलते हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। अगर मैंने गलती करी है बोलते 101 बार, 201 बार बोलेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैंने गलती स्वीकार कर ली है। अगर मैंने बोला गलती से, मैंने पहले बोला मैं वक्ता नहीं हूँ, हो सकता है कैसे गलती हो जाए, और मैंने तुरंत माफी मांगी। इन्होंने बोला 1 नहीं, इन्होंने राजनीति कर बोला 101, देखो कोई दिक्कत नहीं, 101 नहीं 1001 बार भी बोल दिया है, मुझे भाव करना। लेकिन मैं संघ का सच्चा स्वयं सेवक हूँ, कभी राजनीति नहीं करता हूँ, न कभी आगे करूंगा। धन्यवाद। विधायक कलसिंह जी से मेरा एक सवाल है, नगरीय परिषद छांदला के चुनाव हो रहे हैं और आपने 2014 का विधानसभा चुनाव में निर्दलीय की हैसियत से लड़ा था। दोनों चुनाव में जितनी समानता, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ खुला मंच और इस दरमियान हमारे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी बात रखने को तत्पर है यहाँ पर, और इसी प्रकार का एक हुड़दंग आवेश और न विचार, न सोच, न समाज और अपनी में हम फर्क रहता है, ऐसा हम सब यहाँ पर सारे समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति हम सब बैठे हैं। हमें कहाँ जाना है, किसको चुनना है, किसकी भलाई करना है, किसका स्वार्थ देखना है, कौन भ्रष्टाचारी करता है, कौन ईमानदारी करता है, ये हम सबके आंखों के सामने सब कुछ होता है। बंधुओं, हमें विकास देखना है। आज से 13 साल पहले का विकास और 13 साल से लगाकर आज तक का विकास, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो नगर हो, कोई सा भी समाज के व्यक्ति हो, नीचे दलदल में फंसे गरीब व्यक्ति भी हो और बड़ी बड़ी अटालिकाओं में रहने वाले हम सभी बुद्धिजीवी समाज हो, हम एक ही बात करेंगे, हमारा सबका विकास। मैंने उस दिन यहाँ पर व्यापारियों की बैठक हुई थी, उसमें कहा था नीचे जो व्यक्ति है उसका विकास होगा, उससे सारे लोग हम जुड़ेंगे। मैं व्यक्ति का विकास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति के विकास की बात नहीं कर रहा हूं, समाज में दलदल में फंसे हुए लोगों की बात कर रहा हूं।
मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। कलसिंह जी मेरा सवाल जो था वो सीधा मैं था। आ रहा हूँ आपके लिए, सारे जवाब दे दूं साहब। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। यहाँ पर एक मातृ संस्था बदनाम हो रही है और मातृ संस्था का नुकसान हो रहा है। इसका होना नहीं चाहिए। वो अपने आप को घुट रही है, इसलिए हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर, किसी संस्था का नाम लेकर या किसी पार्टी का नाम लेकर हम वोट मांगने आते हैं। बंधुओं, हमारी एक संस्था का रजिस्ट्रेशन है और वो दल बने हुए हैं। ऐसे इस देश में करीबन 250 से 300 के लगभग दल बने हुए हैं और स्वतंत्र लड़ने के लिए, अपने अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी योजनाओं को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और योजनाओं को रखें धरातल पर और विकास की ओर जाएं। बंधुओं, मैं याद दिला देता हूं आपको, मैंने भी दुस्साहस किया था और दुस्साहस करने के लिए मजबूर था मैं, और उस दुस्साहस में जनता ने मुझे प्यार लाड़ दिया। क्यों? मैंने 2003 से लगातार 2008 तक इस धरातल पर विकास किया और वो विकास देखा लोगों ने। फिर बहुत सारे लालच लोभ वाले लोग मुझसे जुड़े और उन्होंने गलत उसका दुरुपयोग किया। मैं उस दुरुपयोग को समझ नहीं पाया। बंधुओं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट अनंत में हार गया 2008 की बात। 2008 का बोला, इसलिए फिर लोगों ने उस विकास को देखते हुए और माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी का जो काम है उसको देखते हुए मैंने जैसे उस समय कहा था, मैंने एक ही शब्द कहा था, संघ मेरा बाप है और भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है। और उसके ऊपर मेरे ऊपर मुकदमा लागू हुआ था, वो मुकदमा हट गया। बंधुओं, आज भी मैं निर्दलीय हूं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, मगर भारतीय जनता पार्टी के उसूल, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी के विचार तो कैसे हैं, तो हम दिन चार रहे न रहे, मेरा वैभव तेरा वैभव अमर रहे मां, उस देश के लिए काम करते हैं। वो विचार, उन विचारों से मैं पला बड़ा, इसलिए मैं उनको नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूं आज यहाँ। उन विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मेरा उपयोग ले रही है। और बंधुओं, आपके कहे अनुरूप 1972 की मांगे कांग्रेस सरकार में यहां चलती रही, चाहे वो 100 बेड का अस्पताल हो या बाईपास रोड हो या नदियों को बांधने वाला पुल हो। और मेरी घोषणाएं थी, वो घोषणाएं मैंने लिखा था उस पे कि मैं हर गांव में, हर फलिए में रोड ले जाऊंगा, हर गांव में डॉक्टर ले जाऊंगा और समाज को भय मुक्त कर दूंगा। बंधुओं, आज समाज यहाँ सुट्रेटी चौराहे पे नहीं जा सकता था 2003 के पहले, ये नदी पे नहीं जा सकता था, इधर इस पुल ये नदी के उस तरफ नहीं जा सकता था। आज बेधड़क, बिना हिचकिचाए, बिना विचार किए, चाहे तुम उदयगढ़ से लगाकर इन रोड पे रात भर चलते रहो, कोई डर नहीं है, समाज भयमुक्त हो गया। मैं आ रहा हूं। मेरा जो सवाल था उसका जवाब अभी सीधी तरफ से नहीं दिया।
मेरा सवाल था कि 2014 में जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, आपने कहा कि आरएसएस आपके लिए पिता है, बीजेपी माँ। इस चुनाव में आप माँ के साथ हैं कि पिताजी के साथ? मैं यही सवाल जवाब दे रहा हूँ। मैं पिता को पिता रखूंगा, माँ को माँ ही रखूंगा। और पिता चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ संघ चुनाव नहीं लड़ रहा साहब। आज संघ के पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे पूछिए, आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा बाद में। नहीं, गलत कह रहे, कोई दायित्व नहीं। संघ चुनाव नहीं लड़ रहा यहाँ, स्वयं से संघ वो लड़ता भी नहीं। संघ गलत बोल रहे हैं। और मैंने पहले कहा कि यहाँ मात्र जो संस्था हमारी है उसका नुकसान कर रहे हैं, उसका कतई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पिता का नुकसान करें तो वो बेटा बेटा नहीं होता साहब। माता पिता का नुकसान करने वाला बेटा बेटा नहीं होता है। बहुत धन्यवाद। इसलिए माफी चाहता हूँ, यहाँ संघ चुनाव नहीं लड़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा एक सवाल था बंटी रामोर जी से। आपका एक घोषणा पत्र मेरे साथ में सामने है, और इस घोषणा पत्र में एक चीज दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें, इसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, शिवराज सिंह जी का फोटो है, आपका फोटो है, जिला स्तर के किसी भी नेता का फोटो नहीं है। इसकी वजह जानना थी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने किसी भी नेता का या आपके विधायक का किसी की तस्वीर नहीं लगाई घोषणा पत्र? ये नगर निकाय चुनाव हो जाएगा, सबका लगा दादाजी भाई साहब ने जो मेरे घोषणा पत्र का जो उदाहरण दिया, इसमें कुछ हमारे जनप्रतिनिधि के फोटो नहीं है यूं कहा, लेकिन ये हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के विधायक के किसी भी जो झाबुआ जिले के नेता है उनके फोटो क्यों नहीं? हमारे इस घोषणा पत्र में दूसरा जो टेम्पलेट लगेला है उसमें 9 जने के हमारे नेताओं के फोटो लगेले हैं। इसमें स्वयं हमारे जिला अध्यक्ष और आदरणीय विधायक जी ने ये घोषणा पत्र बनाया। ये उन्होंने उनके ही मार्गदर्शन से ये घोषणा पत्र पूरा प्रिंट करा और इन्होंने बनाया। ये उसमें कोई दो बात हो रही नहीं है। काम पे विश्वास करते हैं और फोटो पे विश्वास नहीं करते। हम जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का, और जनता की सेवा करेंगे। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, कई नेताओं ने यहाँ पे खुले मंच पे अपना प्रचार किया है। मैं भाई साहब से भी आग्रह करता, मैं भी बोल सकता था, लेकिन हमने हमारा सिंबल नहीं बताया। लेकिन हमने जो आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का हमने उत्तर दिया। यहाँ प्रचार का नहीं मन था, यहाँ आपका जनता का सवाल का उत्तर हमको देना था, वो हमने उत्तर दिया। अगर हम करते प्रचार यहाँ पे तो ये झाड़ियाँ बिछा देते प्रचार की, लेकिन हमने प्रचार नहीं किया। हम आप हमारे लिए सम्मानीय है। आपने आपका मूल्य समय निकाल के थाना नगर परिषद को आपका जो वीडियो के माध्यम से आपने थाना नगर की जनता को आश्वस्त करा और जागरूक करा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये कोई कई प्रचार का मंच नहीं था, लेकिन जनता की भावना का जो प्रश्न आता था ऊपर उधर से, तो हमको प्रत्याशी को उत्तर देना था। ना तो कोई प्रवक्ता ना कोई नहीं, थोड़ी सी गलती चूक हुई है। प्रत्याशी कोई 3 में से कोई भी जीत के जाएगा, वही विकास करेगा, लेकिन प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जो प्रवक्ता ने जो बताया वो गलत है। आप 3 में से 1 चुन के जाएगा, 3 में से कोई 3 भाई में से 1 जीत के जाएगा, या तो जैसलमेर या बंटी डाबर या दिलीप डाबर जाएगा। यहाँ प्रवक्ता नहीं जाएगा। जो प्रवक्ता ने जो करा है वो आपको भी ठेस पहुंचा है, हमको भी ठेस पहुंचा है, लेकिन भाई साहब ने जो इनका समय लिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जनता की भावनाओं का हम आदर करते हैं। जो अनुमति हमने प्रशासन से ली थी उससे ऊपर ये समय हो गया है, और आपसे क्षमा चाहते हुए झाबुआ लाइव आप क्षमा मांगते हैं इस बात की कि समय पूरा हो गया है। लगातार हम आपके बीच